जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरवी नॉलेज सेंटर में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 और 13 में भी 13.1, जिसमें सिर्फ माध्य के प्रश्न आएंगे और माध्य के प्रश्न हम अलग अलग विधि से हल करेंगे। जिसमें आज पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद आएगी कल्पित माध्य विधि और उसके बाद पग विचलन विधि। तो ये इन फॉर्मूलों को कब यूज़ करना है और कैसे कैसे प्रश्न में यूज़ करना है, हम सारी बातें करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम इन संख्याओं का माध्य निकालेंगे। मैं आपको प्रश्न समझा देता हूं जो आपकी बुक में 13.1 में पहला प्रश्न दिया हुआ है कि कुछ घर हैं और उन घरों में पौधों की संख्या है। जैसे कि मान लेते हैं एक घर है उसमें 2 पौधा है, एक घर है उसमें 3 पौधा है, कुछ घर है उसमें 5 पौधे हैं। ऐसे अलग अलग घरों में कुछ पौधे हैं, उनका डाटा हमारे पास इस प्रकार है। जैसे कि 0 से 2 पौधे हैं, मतलब या तो 0 पौधा होगा, मतलब पौधा है ही नहीं, या फिर एक पौधा होगा। तो ऐसे कितने घर हैं अपने पास? सिर्फ एक घर है। और 2 से 4 का मतलब 4 इसमें काउंट होगा, इसमें क्या काउंट होगा? 2 और 3। तो जिस घर में 2 पौधे हैं या जिस घर में 3 पौधे हैं, ऐसे कितने घर है अपने पास? 3 घर है। तो हमको इन्हीं का माध्य निकालना है कि प्रत्येक घर में औसतन कितने पौधे हैं। किसी घर में ज़्यादा पौधे हैं, किसी घर में कम पौधे हैं। तो हमको इसका औसत निकालना है या माध्य निकालना है कि सभी घरों में लगभग कितने पौधे होंगे। तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं वो वर्ग अंतराल में दिए हुए हैं। तो जब भी आंकड़े वर्ग अंतराल में दिए होते हैं तो हमें इसका निकालना होता है वो आंकड़ा जिसको हम x बोलते हैं। हम यहाँ से निकालेंगे इसका xi। xi निकालने के लिए मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कैसे बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अपने पास जो वर्ग अंतराल होता है उसको हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो इसको बोलते हैं हम निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। इसी प्रकार से सारी वैल्यू है निम्न सीमाएं और ये सारी वैल्यू क्या है? उच्च सीमाएं। तो निम्न सीमा को उच्च सीमा में हम जोड़ देते हैं और उसका जब आधा करते हैं तो हमारे पास xi प्राप्त होता है, जिसको हम वर्ग चिन्ह भी कह देते हैं। तो 0 में 2 जोड़िए, कितना आएगा? 2। और 2 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग मतलब आधा करेंगे तो आएगा 1। इसी प्रकार से 2 में जब 4 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। और 6 का आधा कितना होता है? 3। तो हम यहाँ लिख देंगे 3। एक तो तरीका क्या है कि आप सबको ही जोड़ें और सबका ही आधा करें। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक बार सब में चेक कर लीजिए क्या सभी का वर्ग अंतराल जो है, मतलब इन सभी संख्याओं में जो गैप है वो समान है क्या। तो मैं चेक कर लेता हूँ। 2 2 2 2 2। तो मैं देख पा रहा हूँ कि सभी संख्याओं में 2 2 का गैप है। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ एक बार इसको जोड़ के आधा करेंगे और इसमें 2 जोड़ेंगे। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, फिर 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा और फिर 13 आ जाएगा। इस तरह से हम प्रश्न को जल्दी ही एग्जाम में कर सकते हैं। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि 10 में 12 जोड़े कितना आएगा? 22। और 22 का आधा करेंगे तो 11 ही आएगा। जैसे कि इसको देखें, 4 में 6 जोड़िए 10, और 10 का जब आधा करेंगे तो 5 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को जल्दी कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो f है जो बारंबारता है, बारंबारता क्या बताता है कि कोई चीज़ कितनी बार है। तो एक पौधा है, 2 पौधा है, फिर एक पौधा है, फिर 5 पौधा है, सॉरी घरों की संख्या, एक घर है, 2 घर है। तो हमको क्या निकालना होता है? बारंबारता को xi से गुणा करना होता है। हम यहाँ निकालेंगे fi इंटू xi। ये हमारे पास fi है और ये हमारे पास xi है। fi इंटू xi करेंगे तो कितना आएगा? 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 35 आएगा, 6 को 9 से गुणा करेंगे तो 54 आएगा, 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 22 आएगा, और 13 को 3 से गुणा करेंगे तो 39 आएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बेसिक से कैलकुलेशन है जिसको हमने यहाँ पे गुणा कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना होता है? इस fi की वैल्यू को, सॉरी fi xi के वैल्यूज को और fi के वैल्यूज को सबको जोड़ना होता है, क्योंकि ये काम करता है आंकड़ों का योग और fi काम करता है आंकड़ों की संख्या। तो हम इसको जोड़ लेते हैं पहले fi को। तो 1 और 2 3 और 1 4, 4 और ये 6 10 और ये 5 15 16 17 18 19 20। तो ये हो गया 20। अपना fi जो है वो
20 आ गया। इसी प्रकार से हम FI XI को भी जोड़ लेते हैं। 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9, 23 में 9 जोड़ेंगे तो 32 आएगा। तो ये हो गया 32 का 2 हासिल 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 11 और 2 13, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16। तो ये लगभग अपना जोड़ के जो आया है 162 आया है। अब हमारा सूत्र क्या होता है माध्य निकालने का? माध्य को हम x बार से बताते हैं। तो x बार होता है सिग्मा FI XI, सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI। मतलब हमारे पास जितने भी FI की वैल्यू है, FI XI की वैल्यू है और FI की वैल्यू है, इन सब का जोड़ ऊपर लिखते हैं जो आंकड़ों का योग बताता है, और इनको जोड़ के हम नीचे लिखते हैं जो आंकड़ों की संख्या बताता है। तो यहाँ पे निकालिए, इसकी वैल्यू कितनी है 162 और इसकी वैल्यू कितनी है 20। इसमें भाग लगाइए, अगर मैं 2 से काट दूं तो कितना आ जाएगा? ये 2 का पहाड़ है, इसमें 10 बार कटेगा और ये 2 का पहाड़ से 2 8 16, 2 एकम 2 81/10, और इसमें 10 का भाग देंगे कितना आएगा 8.1। तो माध्य कितना आया 1.1। इसका मतलब ये है हर घर में लगभग 8 पौधे हैं। माध्य का मतलब ये होता है। तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी के जैसा जो है वो सॉल्व करते हैं। तो चलिए, अब हमने ये सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इन सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसमें भी सेम प्रकार का है, दैनिक मजदूरी रुपयों में लिखी हुई है जिसको हम वर्ग अंतराल बोलेंगे, और श्रमिकों की संख्या जिसको हम FI बोलेंगे या बारंबारता बोलेंगे। तो जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया था उसी प्रकार से इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे। तो हमें XI निकालना पड़ेगा। यहाँ पे XI कैसे निकाला? वर्ग अंतराल में निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके उसका आधा कर देते हैं। तो इसको और इसको जोड़ करके इसका आधा करेंगे तो 500 और 520 कितना हो जाएगा? 500 और 500 1000 हो जाएगा, और 20 एक्स्ट्रा है तो 1020, और 1020 का जब आधा करते हैं तो 510 आता है। 510। फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया। यहाँ पे मैंने इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके इसका आधा किया है। ये काम आपका है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है और इसका आधा करना है, और फिर इसी प्रकार से इसको भी जोड़ करके आधा करना है, इसको भी जोड़ करके आधा करना है, और यही काम हमको एंड तक करना है। एक तो तरीका मैंने ये बताया था, दूसरा तरीका क्या बताया था कि आप इन सभी में वर्ग अंतराल गैप चेक कर लीजिए कितना है। तो सभी आप जब ध्यान से देखेंगे तो सभी में वर्ग अंतराल जो है वो 20 का है। इसका मतलब मैं अगर इसमें 20 जोड़ता जाऊं ना तो फटाफट सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें 20 जोड़ दीजिए तो 530 हो जाएगा, फिर 20 जोड़ दिए तो 550 हो जाएगा, फिर 570 हो जाएगा, और फिर 590 हो जाएगा। तो इस प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है। जो हमने ये वाला प्रश्न सॉल्व किया जिसमें हमने XI निकालने के बाद FI इंटू XI कर दिया, वो होती है डायरेक्ट विधि, जिसको हम हिंदी में प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। ये तब लगाते हैं जब डेटा अपने पास छोटा होता है, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो अपने पास डेटा यहाँ पे जो है वो बड़ा है। तो हम इस प्रश्न को इस विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक और विधि होती है कल्पित माध्य विधि, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और उसके अलावा एक और विधि होती है पग विचलन विधि, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और सबसे आंसर जो है वो सेम ही आता है। तो मैं इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। इसको इससे गुणा करते हैं। कितना करना है? 12 को 510 से गुणा करना होता है। तो जब भी 12 को 510 से गुणा करना हो या फिर किसी को भी, तो पीछे वाला जीरो आप पहले ही लिख दीजिए। आप सिर्फ 12 का गुणा 51 से कीजिए। तो मैं 12 का पहाड़ डायरेक्ट बोलता हूँ, 12 एकम 12, 12 एकम 12 का 2 हासिल आ जाएगा 1, और 12 का पहाड़ा 5 का बोलेंगे कितना है? 12 पंजे 60, और 60 में हम 1 जोड़ देंगे तो 61 आ जाएगा। अब ऐसे ही 14 में इसका गुणा करना है तो पहली संख्या ऐसे लिख दी 0, और फिर 14 का पहाड़ा 53 बार। 14 का पहाड़ा 3 बार बोलिए, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तियां 42, 42 का 2 हासिल 4, और 14 का पहाड़ा 5 बार, 14 पंजे
70, 70 और 4 74। अब इसको इससे गुणा करना है तो 1 0 तो वैसा का वैसा लिख दीजिए। अब 8 का पहाड़ा 5 बार, 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4 और 8 पंजे 40 और 4 44। सेम इस प्रकार से गुणा, 0 का 0 पहले ही, 6 का पहाड़ा 7 बार, 6 7 42, 42 का 2 हासिल फिर से 4, 6 पंजे 30 और 4 34। इसको इससे गुणा करेंगे तो बहुत ही आसान है, 5 9 0 और 1 0 लगा तो हम यहाँ 0 लगा देंगे। मैंने क्या किया, 10 को किसी से भी गुणा करना हो तो 1 0 लग रहा हो तो 1 0 यहाँ पे लगा दीजिए। अगर यहाँ 100 होता तो मैं 1 2 0 लगा देता। 10 से गुणा करना या फिर 100 से गुणा करना, 1000 से गुणा करना काफ़ी आसान होता है, तो मैंने इसको गुणा कर लिया। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो हमने जब इस प्रश्न को सॉल्व किया था तो गुणा करना काफ़ी इजी पड़ रहा था। जब इस प्रश्न को किया तो गुणा तो कर सकते हैं लेकिन थोड़ा प्रश्न बड़ा हो जाता है, लेंदी हो जाता है। तो इसी को हम कम करने के लिए जो है अगली विधि का यूज़ करेंगे जिसका नाम है कल्पित माध्य विधि। उससे जो है कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को इसी मेथड सॉल्व करते हैं। आने वाले जो प्रश्न होंगे मैं उसको कल्पित माध्य विधि से ही सॉल्व करवाऊंगा। अब जोड़िए इनको, हम पहले इसको जोड़िए, 2 और 4 6, 6 और 8, 6 और 8 कितने हो गए 14, 8 14 और 6 20 का 0 हासिल 2, 1 3 4 और 5, ये कितना आ जाएगा 50। ये हो गया हमारा FI। अब FI इंटू XI जोड़िए, ये 0 का 0, 2 2 4 और 2 6, 4 1 5, या ऐसे जोड़ लीजिए, 9 और 1 10, 4 4 8 4 3 12, 12 और 10 22 का 2 हासिल 2। इस तरह मैं जोड़ने का काम कर रहा हूँ, आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने 9 में 1 जोड़ा 10 और 4 4 8 4 3 12, 12 और 10 22 का 2 हासिल 2। फिर मैं इसको कैसे जोड़ता हूँ, ऐसे 7 और 3 10, 6 और 4 10 20 और ये 5 25, 25 और हासिल 2 कितना हो गया 27। अब हमारा माध्य निकालने का सूत्र क्या है, माध्य बराबर क्या हो जाता है, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया है क्योंकि हमने उसी मेथड से किया है। आगे हम जब सॉल्व करेंगे अलग मेथड से तो वो देख लेंगे। देखिए FI XI की वैल्यू क्या है, 27260 और उसकी वैल्यू कितनी है 50। 0 से 0 कट गया। अब 5 का भाग लगा दीजिए, तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। ठीक है, मैंने बताया था 5 का भाग जब भी लगाना हो, इसके पहले वाली वीडियो में भी या फिर अभी बता रहा हूँ, अगर किसी भी संख्या में आपको 5 का भाग लगाना है तो ऊपर वाली संख्या को 2 से गुणा कर दीजिए। तो मैं इसको 2 से गुणा कर रहा हूँ, 6 इंटू 2 12 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14 का था हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5। मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाली संख्या को डबल कर दिया है और पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। यही आंसर जो है आप जब 5 में भाग लगाएंगे इस संख्या में तो वही आएगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन भाग करने का आसान जब ट्रिक पता है तो भाग देना ही क्यों, क्योंकि एग्जाम में छोटे छोटी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी होती है। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे एंड। आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th और सारे ऐसे करते करते हम वीडियोस को क्वेश्चन के साथ कवर करते जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।